हाय गाइज, कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम शामिल करेंगे कक्षा 12वीं के लिए। विषय है अंग्रेजी का मॉडल पेपर लेकर हाजिर हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए मैं अब आपको बताऊँगा कि अंग्रेज़ी का पेपर कक्षा 12वीं के लिए किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। तो पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। 4 सेक्शन रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। और कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर के 12 तक होती है। और ये 1 से 12 तक के क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है, इसको लेकर के हम हाजिर हैं आपके बीच में। तो आइए आगाज़ करते हैं उन क्वेश्चन को लेकर के, जो क्वेश्चन कहाँ से उठाता है और पूछता है। क्या क्या तैयार करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इसके विषय को लेकर के हम आपको अब टिप्स देने चल रहे हैं। ये देखिए, जो मॉडल पेपर होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। और ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो होता है, यानी मॉडल पेपर सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, यह एक अनसीन पैसेज होता है और वो पैराग्राफ में दिया रहता है। और वो अनसीन जो पैसेज होता है उसके नीचे कुल देख लीजिए आप, ए बी सी डी ई, और ये जो 4 है ए बी सी डी, ये देखिए 3 गुणे 4 नंबर का होता है। और यानी कि अब कितना हो गया? 4 तिहाई 12, यानी 12 नंबर यहाँ तक आपको मिलेगा। और ये जो ई वाला होता है, इसमें से 1 2 3, ये कैसे होता है? 1 गुणे 3, यानी ये 3 नंबर का होता है। और ये कितने का हो गया? 12। यानी कुल आपका सेक्शन ए जो होता है, कुल कितना वैल्यू लेकर आया? 15 मार्क्स लेकर आया है। और ये 15 मार्क्स जो आपको हासिल करना है, उसको आप चाहे मास्टरमाइंड हो, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक हो, चाहे किसी भी प्रकाशन का हो, चाहे अवतार का हो, आप उसमें पढ़ते रहिए। और देखेंगे सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को शामिल किया है, आप इनकी मदद से उनको पढ़ते रहिएगा। और जो सेक्शन अब बी जो आएगा, उसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। सेक्शन बी में कहाँ से प्रश्न पूछता है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। सेक्शन बी जो होता है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। और इसमें क्या करता है? 2 में से जो प्रश्न करता है, वो पहला प्रश्न क्या करता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। या तो आपको एक ऐसे आर्टिकल लिखना होता है, और या अगर ऐसे आर्टिकल आप नहीं लिखते हैं तो उसकी जगह पर कोई ऐसे लिखना होता है। और उसको लिखने के लिए आपको, ठीक जैसा कि अभी मैंने बताया सेक्शन ए वाला, उसके बाद आप जैसे ही जाएंगे वो आपको राइटिंग आर्टिकल वाला चैप्टर मिल जाएगा। आप उसको पढ़िए और उससे तैयार कीजिए। और ये जो होता है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2, इसका मार्क्स कितना होता है? 10 मार्क्स का होता है। और जो क्वेश्चन नंबर अब 3 होता है, इसमें भी देख लीजिए, ये सेक्शन बी में ही शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेक्शन बी में ही शामिल होता है। और इसका मार्क्स भी कितना होता है? 10 नंबर्स का होता है। और ये कहाँ से, इसमें क्या करना होता है? इसमें या तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, या तो आपको एक लेटर लिखना होगा। तो ये दोनों तैयार कर लेंगे आप। अब इसके बाद आप पहुंच जाएंगे सेक्शन सी में। ये सेक्शन सी का मैंने आपके बीच में वीडियो बना करके भेजा है। सेक्शन सी का जो होता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और कौन? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपके बीच में भेज चुके हैं। इसको आप देख लीजिएगा। हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किस तरीके से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे प्रश्न पूछता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है, ये इसके बारे में आपको बता दें, ये क्वेश्चन नंबर सी से ही रहता है। और वो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, और ये होता है एक ट्रांसलेशन करना होता है। इसमें ये ट्रांसलेशन होता है, और ये ट्रांसलेशन एक पैराग्राफ में होता है, जिसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना होता है। आप इसका भी अध्ययन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन सी यहीं समाप्त हो जाता है। अब सेक्शन सी जैसे ही आपका समाप्त होता है,
आपका आ जाएगा सेक्शन डी। ये कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से जो प्रश्न पूछता है इसमें कुल 3 प्रश्न रहते हैं और इन 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। अब इसके बारे में आपको बता दें ये कहाँ से प्रश्न पूछता है, ये आपके प्रोज से पूछता है। कुल प्रोज में कुल 8 यानी 8 लेसन हैं। हम आपको बता दें एक सरल सा नियम, लेसन 1 से लेकर के लेसन 5 तक आप बढ़िया से उसकी समरी याद कर लीजिए, यानी पाठों की समरी याद कर लीजिए। जैसे पहला पाठ आपका क्या है, दी लास्ट लेसन, दूसरा पार्ट क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा पार्ट क्या है आपका, उसको आप देख लीजिए, डीप वाटर। इसके बाद चौथा पार्ट जो आपका है वो आपका दी रेड ट्रैप है। 5वां पार्ट का नाम क्या है आपका, उसको भी आप देख लीजिए, उस 5वें पार्ट का नाम आप इंडिगो है। यहाँ तक आप तैयार कर लीजिए और तैयार करके पाठ की समरी याद कर लीजिए, उन्हीं में से ये प्रश्न आएंगे। और ये जो प्रश्न होता है प्रोज से आपको बता दें कि ये कितने कितने वैल्यू को लेकर के आता है, ये 4 नंबर का आता है, तो ये कुल 8 नंबर का आपका हो गया। अब जब आप ये 8 अंक हासिल करने के लिए आपको ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप लिखते हैं तो आपको अंक अवश्य मिलेंगे, मैं आशा करता हूँ, आई होप। जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है ये भी प्रोज से ही प्रश्न पूछता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, और ये वैल्यू लेकर आता है 7 नंबर का। और ये 7 नंबर आपको हासिल करने के लिए कम से कम आपको 60 से आप 80 शब्द तक में आप उत्तर दे सकते हैं। आप इतने में कम भी हो जाएगा, लेकिन कम ना करिए, आप इससे ज़्यादा ही लिखिए, 60 सबसे ज़्यादा ही लिखिए। और जितने कम में आप और अपनी उस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होना चाहिए, आप इस तरीके से इसको तैयार करेंगे। ये भी वहीं से प्रश्न पूछेगा प्रोज से। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आती है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आता है सेक्शन डी से ही रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये कहाँ से आता है, ये पोइट्री से प्रश्न पूछता है। अब आपको बता दें ये पोइट्री जो प्रश्न पूछता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है पोइट्री का, कि जो 5 लेसन है, 5 लेसन में जैसे पहला पार्ट है माई मदर एट 66, इस तरीके से जो पहला पार्ट है मान लीजिए उसी से कोई एक चैप्टर एक पैराग्राफ उठा लिया और उठा करके नीचे से उसके प्रश्न दे देता है। अब प्रश्न जो दे देता है, अब उसमें क्या क्या तैयार करना होता है, प्रश्न जैसा पाठ की जो पोएम है, पोएम की समरी ऑफ द पोएम आपको तैयार होना चाहिए, सेंट्रल आइडिया उसकी याद होनी चाहिए, मेन थीम याद होनी चाहिए। तो जब आप ऐसा तैयार करेंगे घर पर, तो इससे क्या करना है आपको, इस पोइट्री का उस पे आधारित प्रश्न पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन उस रहता है और पहले या और 2-2 नंबर का रहता है, नीचे एक जो इसमें 3 प्रश्न रहता है, ए बी और सी। तो ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का, कुल वैल्यू कितनी हो गई इसकी 5। तो ये 5 नंबर लेकर के आपके बीच में आता है कौन, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से इसको भी आप पढ़ना है आपको घर पर, इसको तैयार कर लीजिए। सेक्शन डी से ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है और ये देखिए क्या है, इसके विषय में खास तौर पे आपको बताना चाहेंगे। ये वैल्यू लेकर आता है 4 नंबर का। कहाँ से प्रश्न पूछता है, ये है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या होता है, इसको सेंट्रल आइडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय विचार। ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम होता है। अब आपको एक तरीका बताते हैं, कुल 5 पोएम हैं, 5 पोएम में से लगातार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पार्ट की आप जो है क्या याद कर लीजिए, सेंट्रल आइडिया। तो चाहे इधर से पूछेंगे चाहे इधर से पूछेंगे, एक आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य मिलना है, आई एम श्योर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है ये सेक्शन डी से ही रहेगा। ये देखिए मैं लिखने में त्रुटि हो गई है, इस तरीके से रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता है। कहाँ से प्रश्न पूछता है, ये सप्लीमेंट्री से। आप ध्यान से समझ लेंगे और इत्मीनान से समझ लेंगे, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, आराम से पढ़िएगा। सप्लीमेंट्री से ये रहेगा और ये भी 4 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी 2 का उत्तर देना रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 का उत्तर देना है आपको। और आपको इसको कितने से 30 से 40 शब्द में आपको इसका आंसरिंग करना है। बड़ा आसान सा काम है, बहुत सरल सा काम है। सिर्फ आप एक बार, ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 30 मिनट डेली आप हमारे विषय को पढ़ते रहिए,
आपका ये विषय जो 100 मार्क्स का लेकर आता है, मैक्सिमम मार्क्स का कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से मैं समझता हूँ अगर आप हमारे टिप्स का फॉलो करते हैं तो आप निश्चित तौर पर 90A+ आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं, आई होप। अब आपका आता है इसी सप्लीमेंट्री से ही प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट। ये 12 एंड लास्ट ये कहाँ से रहता है, सप्लीमेंट्री से रहता है। जैसे मान लीजिए इसके इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं, जो पहला पार्ट है इसका दी थर्ड लेवल, दूसरा पार्ट है दी टाइगर किंग, और लास्ट इसका जो चौथा पार्ट है दी एनिमी। इन तीनों पाठों को आप अच्छी तरह से इनकी समरी याद कर लीजिए और उन समरी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन में से आता है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 7 नंबर का होता है और एक ही लिखना होता है। इस तरीके से आपका पूरा कक्षा 12वीं का ये मॉडल पेपर आपके बीच में पहुंच रहा है। आप जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में जितना भी प्रश्न पूछता है वो आपके बीच आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक में, आपके अवतार में, काका में, दुनिया भर की जितनी भी हैं सब में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नमस्कार।